हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। क्या नाम है चैप्टर का? फ्रैक्शंस। FRACTIONS फ्रैक्शंस यानी भिन्न। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस यानी भिन्न। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज कुछ भी लिखो। चलो ऐसे 4/7 लिखा। देखो ये होता है 4/7, 3/5, 9/10, 11/12, 100/90, A/B। ठीक है, देखो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर यानी अंश। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर यानी कि हर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर यानी कि अंश, नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ना एक्सरसाइज 7.1 है। क्या है हमारे पास? एक्सरसाइज 7.1। ये याद रखना है, न्यूमरेटर NUMERATOR यानी अंश, न्यूमरेटर DENOMINATOR डिनोमिनेटर यानी कि हर। यानी ऊपर वाला 4 न्यूमरेटर, 7 डिनोमिनेटर, 3 न्यूमरेटर, 5 डिनोमिनेटर, 9 अंश, 10 हर, 11 अंश, 12 हर, 100 अंश, 90 हर। A डिनोमिनेटर A न्यूमरेटर B डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी अंश, नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि हर। ठीक है, अब ना हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.1 है ना, उसमें पहला क्वेश्चन है कि ना हमारे को इसका फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, किसका? शेडेड पार्ट का। हमारे को क्या करना है? फ्रैक्शन बताना है शेडेड पार्ट का। ठीक है, यानी कि जो जिस पार्ट में रंग हो रखा है, शेडेड पार्ट यानी जिसमें रंग हो रखा है। तो देखो फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन यानी भिन्न बताना है। किसका? शेडेड का। शेडेड यानी जिसमें रंग भरा होगा, उसका फ्रैक्शन बताना है। शेडेड का यानी जिसमें रंग भरा है, उसका फ्रैक्शन बताना है। देखो रंग कितने, पहले ये देखो रंग भरा कितने में? एक में। ये देखो एक इसमें और एक इसमें, 2 में रंग भरा है, लिख दो ऊपर 2। नीचे लिखो ये पूरे हैं कितने हैं पूरे? 1 2 3 4। पूरे मतलब सबको मिला के, जिसमें भरा है रंग, जिसमें नहीं भरा रंग, सबको गिन दो। जिसमें रंग भरा है, जिसमें रंग नहीं भरा, सबको गिन दो। वो सारा आएगा नीचे। और जो पूछा है हमसे, देखो ऊपर आता है जो हमसे पूछा गया है। ऊपर क्या आता है? जो हमसे पूछा गया है। और नीचे क्या आता है? टोटल यानी पूरा। ऊपर आता है जो हमसे पूछा गया है, नीचे आता है टोटल। ठीक है, देखो हमसे पूछा क्या गया था? जिसमें शेडेड है, जिसमें रंग भरा हुआ है, उसका बताओ। तो इसमें इन दोनों में रंग भरा हुआ है। पूरे कितने हैं? 4। 1 2 3 4। तो इसका फ्रैक्शन होगा। ये ना फर्स्ट क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में भी हमें वही करना है। हमें क्या करना है? ये दे रखा है हमें। ये जो मैं से लाइन बना रही हूँ ना, इसका मतलब है ये शेडेड है।
यानी इसमें मैंने कलर कर रखा, अभी मेरे पास कलर है नहीं तो मैं ऐसे ही शेड कर देती हूँ। ठीक है, ये है। अब मुझे बताना है शेडेड पार्ट, यानी जिनमें रंग भरा हुआ है उसका फ्रैक्शन। ऊपर आता है जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि कितनों में रंग भरा हुआ है, तो गिनो कितनों में रंग भरा हुआ है, 1 2 3, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में रंग भरा हुआ है। पूरे कितने हैं, अब पूरे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे कितने हैं, 9। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट ऐसे है, थर्ड पार्ट में ना बॉल सी बनी हुई है, तो ऐसे, चलो मैं बॉल की जगह सर्कल बना देती हूँ, आप बुक में से देख लेना, बॉल देख लेना, मैं सिर्फ ऐसे बना देती हूँ। ये शेडेड हो रखी है, जिसमें मैं ऐसे लाइन बना रही हूँ वो शेडेड है। अब इसमें फिर से मेरे को शेडेड पार्ट यानी जिनमें रंग भरा हुआ है उनका फ्रैक्शन बताना है, यानी भिन्न बताना है। जिसमें रंग भरा हुआ है उनका भिन्न बताना है। तो गिनो कितने, कितनों में रंग भरा हुआ है, 1 2 3 4, ऊपर लिख दो 4, नीचे जो टोटल है यानी जो पूरे हैं, पूरे गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया थर्ड का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फोर्थ देखते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ऐसे रंग भरा हुआ है, रंग कितनों में भरा हुआ है, 1 में, और पूरे कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग ना सारे नहीं देखेंगे, अब सारे आप खुद से, चलो ये सेवंथ देखते हैं। कौन सा, सेवंथ। यहाँ पे ना कोई बॉटल सी बनी हुई है, उसकी जगह मैं स्क्वायर बना देती हूँ। आप लोग ना सेवंथ जो पार्ट है ना, सातवां, जो इसका सातवां भाग है, उसको देखना, उसमें ऐसे बोतल सी बनी हुई है, तो उसकी जगह मैंने ये बना दिया है। अब मैं शेड करती हूँ, इस पे शेड है, इस पे कलर है, शेड मतलब वही कलर थोड़ा सा, इस पे कलर है, 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 और इस पे कलर। अब इसका फ्रैक्शन लिखना है, तो ऊपर क्या आता है, जो हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, कितनों में रंग भरा गया है, तो गिनो कितने में भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिखो 10। नीचे क्या लिखना है, पूरे कितने हैं, सारे मिला के, जिनमें रंग भरा हुआ है, जिनमें रंग नहीं भरा हुआ, सारे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। तो ये सातवां पार्ट था, ये सातवां भाग था इसका। कौन सा, सातवां भाग। एक लास्ट और देख लेते हैं, नाइन्थ भाग। कौन सा देखेंगे, नाइन्थ भाग। बाकी बच्चों आप लोग खुद करोगे। ठीक है, थोड़ा सा अजीब बन जाएगा, देख लेना आप लोग बुक से, बट मैं देखो ठीक ठीक बना, इतना भी बुरा नहीं है। अब इसमें कलर कर देते हैं। देखो मैं पेन चला रही हूँ ना, इसका यही मतलब है कि इसमें कलर हो रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले गिनो कितनों में, हमसे शेडेड पूछा है, जो पूछते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, यानी जिसमें रंग भरा है उसको ऊपर लिखते हैं। तो गिनते हैं, 1 में रंग भरा है, 2 में रंग भरा है, 3 में रंग भरा है, 4 में रंग भरा है, लिख दो ऊपर 4 बटे। अब पूरे गिनो, 1, देखो यहाँ से शुरू करना, ऐसे लगा लो नहीं भूल जाओगे, यहाँ से शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही करते हैं ना। ऊपर क्या आता है, देखो ध्यान से सुनो, ऊपर क्या आता है, यानी ऊपर मतलब न्यूमरेटर में यानी अंश में, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में यानी अंश में। अंश में क्या आता है, जो हमसे पूछा गया। अंश में क्या आता है, जो हमसे पूछा गया। तो हमसे पूछा गया था शेडेड का, यानी जिनमें रंग भरा हुआ है, तो हमने लिख दिया ऊपर। नीचे यानी डिनोमिनेटर, यानी हर में क्या आता है, पूरा।
सारे गिन डालो, जिनमें रंग भरा हुआ है, जिनमें रंग नहीं भरा हुआ, सब लिख डालो। तो लिख दिया हमने 8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ना हमारे को क्या दे रखा है कि ऐसे ना ऐसे फिगर दे रखी है। पहले देखते हैं ये फिगर, ये पहला है क्वेश्चन 2 का पहले वाला। ये दे रखा है, हमारे को बताना है इसको 1/6 में भरना है। ठीक है, यानी कि हमारे को शेड करना है, इसको पढ़ते कैसे, 1/6। कैसे पढ़ते हैं, 1/6, यानी 1/6 को रंग भरना है, यानी 1/6 को शेड करना है। 1/6 में रंग भरना है, यानी 1/6 को कलर करना है, शेड करना है। तो देखो ऊपर क्या आता है, जो हमसे पूछा गया है, यानी हमसे 1 को रंग भरने का है। भर दो 1 में रंग, ये लो भर दिया 1 में रंग, किसी भी 1 में भर दो, मैंने इसमें भर दिया, ये लो भर दिया। और अब देखो क्या देखो 1 में रंग भरना है, पूरे कितने होने चाहिए, पूरे 6 होने चाहिए। गिनो पूरे 6 हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ पूरे 6 भी हैं। 1 में हमने रंग भी भर दिया, तो ये ठीक हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड ये है, अब हमारे को 1/4 में रंग भरना है, यानी 1 में रंग भरना है और पूरे 4 होने चाहिए। नीचे क्या आता है, पूरा, यानी टोटल आता है ना, नीचे टोटल आता है ना, और ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है जितनों में जो हमसे पूछा गया। और हमसे क्या पूछा गया कि शेड करना है, यानी 1 में शेड करना है और पूरे 4 होने चाहिए। 1 में शेड करना है, पूरे 4 होने चाहिए। पहले गिन लेते हैं, क्या ये पूरे 4 हैं, देखो 1 2 3 4, हाँ पूरे 4 हैं ये तो। अब 1 में रंग भरना, भर दो किसी भी 1 में रंग, ये लो मैंने इसमें भर दिया। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ देखते हैं। ये है, यानी हमारे को 4/9 दिखाना है, यानी 4 में रंग भरना है, पूरे 9 होने चाहिए। 4 में रंग भरना है, पूरे 9 होने चाहिए। तो देखो पहले देखो ये पूरे 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ पूरे 9 है। अब 4 में रंग भरना है, भर दो 4 में रंग, 1 2 3, किसी भी चौथे में भर दो, मैं इसमें भर देती हूँ 4। हो गए ना, देखो 4 में रंग भरा हुआ है, पूरे 9 है ये। ठीक है, अब चलो थर्ड भी देख ही लेते हैं अभी हम लोग इसका, है ना। तो 1/3, यानी 1 में रंग भरना है, पूरे 3 होने चाहिए। हाँ भाई पूरे 3 तो है ही मेरे पास, 1 में रंग भर दो, लो बीच वाले में रंग भर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं, नहीं ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो ना वो थोड़ा वैसा लिखा गया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है क्या ये 1/2 है या फिर ये 1/2 है। 1/2 का मतलब है 1 में रंग भरा होना चाहिए और पूरे 2 होने चाहिए। 1 में रंग भरा होना चाहिए और पूरे 2 होने चाहिए।
ठीक है। पर एक बात और, क्या दोनों ना जिसमें रंग भरा होगा ना दोनों बराबर होने चाहिए। समझ आई? दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, यानी जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए। इसमें तो नहीं दिख रहा, दोनों बराबर नहीं दिख रहे, यानी एक में रंग भरा हुआ है, देखो 1/2, 1/2 है ना। इसका मतलब इसको भूल जाओ, 1/2 का मतलब होता क्या है? वैसे 1/2 का क्या मतलब होता है कि एक में रंग भरा होना चाहिए और पूरे 2 होने चाहिए। यही मतलब होता है कि एक में रंग भरा होना चाहिए और पूरे 2 होने चाहिए। अब इसको देखते हैं, इसमें एक में रंग भरा हुआ है और पूरे 2 भी हैं, देखो 1 और 2। इसको देखते हैं, एक में रंग भरा होना चाहिए, पूरे 2 होने चाहिए। एक में रंग भरा होना चाहिए, पूरे 2 होने चाहिए। देखो हाँ, एक में रंग भरा हुआ है और पूरे 2 भी हैं। एक में रंग भरा हुआ है, पूरे 2 भी हैं, पर ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि जिसमें रंग भरा है और मतलब सारे के सारे एक बराबर होने चाहिए। देखो ये तो बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। ये तो बड़ा है, ये छोटा, अगर ये ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, एक में रंग भरा होना चाहिए, 2 होने चाहिए, ये भी ऐसा ही है, एक में रंग भरा हुआ है और पूरे 2 हैं। इसमें भी ऐसा ही है, एक में रंग भरा हुआ है, पूरे 2 हैं, पर ये ठीक है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों बराबर नहीं है। तो यही हमसे पूछा गया, क्या ये ठीक है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि इसमें दोनों बराबर नहीं है। अब अगला देखते हैं। अब ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है, क्या ये 1/4 है? क्या ये 1/4 दिखा रहा है? मतलब क्वेश्चन है, क्या ये 1/4 को दिखा पा रहा है? ये वाली जो हमने आकृति बनाई है, ये जो हमने फिगर बनाई है, क्या वो 1/4 को दिखा पा रही है? पहले आप लोग क्या करो, सोचो इसको 1 मिनट, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं 1/4 का मतलब होता है एक में हमसे जो पूछा गया है, एक का ऊपर वो आता है जो हमसे पूछा गया है, और हमसे यही पूछा गया है, क्या एक में रंग भरा हो और पूरे 4 हो। एक में रंग भरा हो, पूरे 4 हो, ठीक है। ये देख लो, एक में रंग भरा है, एक में रंग भरा है और पूरे 4 भी हैं। देखो 1 2 3 4, है ना। क्या बोलना चाह रहा है? एक में रंग भरा होना चाहिए, पूरे 4 होने चाहिए। एक में रंग, ऊपर जो होता है जो हमसे पूछा गया, ऊपर क्या आता है? जो हमसे पूछा गया, तो यही पूछा गया कि एक में रंग भरा हो। हाँ, एक में रंग भरा है, पूरे 4 भी हैं, पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये चारों के चारों बराबर नहीं है। अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, देखो अब ये 1/4 होता ना अगर, अब एक तो ये ठीक होता। क्यों? क्योंकि एक में रंग भरा हो और पूरे 4 हो। इसमें एक में रंग भरा है, पूरे 4 भी हैं, पर ये चारों के चारों बराबर नहीं है, तो ये गलत होगा। क्योंकि इसमें चारों के चारों बराबर होने चाहिए। ये वाला ठीक है, एक में रंग भरा हो और पूरे 4 हो, ठीक है। ये तो भाई है ना, ये तो ठीक है। एक में रंग भरा हो, पूरे 4 और चारों बराबर भी है। ये वाला तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चारों बराबर नहीं है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस सारे में कलर है। देखो ये लाइन है, मतलब ये मेन लाइन है, और ये कलर है, फिर इसमें भी कलर है, और फिर इसमें भी कलर है, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या ये 3/4 दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा 3/4। हमने मान लिया कि 3 में रंग भरा हुआ है। देखो 3 में रंग भरा हुआ है ना, 1 2 3, हाँ 3 में रंग भरा हुआ है और पूरे 4 भी हैं। ये देखो 1 2 3 4, पूरे 4 भी हैं, पर ये सारे के सारे बराबर नहीं है, तो ये 3/4 नहीं दिखा रहा, यानी ये 3/4 नहीं दिखा रहा। तो हम लोगों ने कहाँ तक करा अभी? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में आगे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वैसे क्वेश्चन है थ्योरी वाले, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए आप लोग इसी को प्रैक्टिस करो, और
अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस दोबारा से एक बार करके देखना बुक से। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।